प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको प्रचुर अनुग्रह से भर दे। प्रिय, मैं इस समय पवित्र बाइबल से एक सुंदर श्लोक पढ़ रहा हूं। नीति वचन अध्याय 2 श्लोक 6। मैं आपसे इन शब्दों को ध्यान से सुनने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि प्रभु बुद्धि देता है, उसके मुंह से ज्ञान और समझ निकलती है। इस श्लोक में जब हम देखते हैं कि वो वही है जो बुद्धि देता है, तो हम समझते हैं कि हमारे लिए बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। हम जो भी करना चाहते हैं, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम उसे नहीं कर सकते। अगर हम उस मामले में समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो हम उसमें श्रेष्ठ नहीं हो सकते, हम सफल नहीं हो सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी मामले में हमारे लिए समझदारी से काम लेना जरूरी है। इसीलिए बचपन से ही हमें शिक्षा दी जाती है। वे चाहते हैं कि हम बुद्धि का अभ्यास करें और हमें बुद्धिमान लोगों के रूप में देखें। लेकिन कुछ ही लोग सीखते हैं और उस बुद्धि को लागू करके उत्तीर्ण होते हैं और ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसे दूर धकेलते हैं और ईश्वर द्वारा दिए गए अवसर को खो देते हैं। अज्ञानता की स्थिति में अंधकार में रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बुद्धि के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए? मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए? मुझे आगे किस लिए बढ़ना चाहिए? जब हमारे पास बुद्धि का खजाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बुद्धि सांसारिक बुद्धि नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय बुद्धि होनी चाहिए। दो पहलुओं में हमें विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए। एक सांसारिक बुद्धि है और दूसरी ईश्वरीय बुद्धि है। इस सांसारिक बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। दोनों अलग अलग अनुभव दिखाते हैं। सांसारिक बुद्धि के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ नया बताने की जरूरत है। हर कोई जानता है कि यह सांसारिक बुद्धि कैसी है, ये क्या करती है, ये हमारी कितनी मदद करती है। हम सभी जानते हैं। लेकिन ये ईश्वरीय बुद्धि कोमल है, आसानी से आज्ञाकारी है। इस तरह हम ईश्वर के वचन को समझते हैं। ये ईश्वरीय बुद्धि, हम इसे सांसारिक चीजों के जरिए हासिल नहीं कर सकते। आप इन शब्दों को दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, कुलुस्सियों को पवित्र पौलुस द्वारा लिखे गए पत्र की 3री आयत, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सभी भंडार छिपे हुए हैं। यहां बुद्धि और ज्ञान उसमें छिपे हुए खजाने हैं। इसका मतलब है कि वे उसमें हैं। बुद्धि उसके पास है, धन उसके पास है, अच्छी बुद्धि उसके पास है। क्या हम इन्हें इस दुनिया में किसी के साथ देख सकते हैं? क्या हम इन्हें किसी से प्राप्त कर सकते हैं? हर व्यक्ति की बुद्धि उसके अपने मन और भ्रष्टाचार के साथ मिश्रित होती है। आज हम बिना बुद्धि के अनुभव देख रहे हैं, लेकिन हम अच्छी बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि और अच्छे अनुभव केवल प्रभु के साथ ही देख सकते हैं। चाहे वो 33 साल हो जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, या हमारे प्रभु परमेश्वर के शाश्वत अनुभवों में, हम देखते हैं कि अच्छी बुद्धि और बुद्धि के सभी खजाने उनमें प्रकट होते हैं। इसीलिए याकूब के अध्याय 1 श्लोक 5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। देखो, यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो चूंकि उसके पास बुद्धि है, वो हमें देगा। ये दिव्य बुद्धि जो वो हमें देता है, वो बहुत उत्कृष्ट, बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए सुलेमान, बुद्धिमान व्यक्ति को देखो, जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने राज्य, धन, विलासिता नहीं मांगी। उसने ये नहीं पूछा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। बड़ी समझदारी से उसने क्या मांगा? मैं तेरे महान लोगों का न्याय नहीं कर सकता, मैं उन्हें न्याय नहीं दे सकता। तूने मुझे इतनी बड़ी भीड़ दी है। अब यदि तूने उन्हें मुझे दिया है तो मुझे उनका न्याय ठीक से करना चाहिए। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता से मैं उन्हें न्याय नहीं दे सकता। मुझे बुद्धि चाहिए। देखो, मैं 2 इतिहास अध्याय 1 श्लोक 10 में ये शब्द पढ़ रहा हूं। अब मुझे बुद्धि और ज्ञान दे
कि मैं इस प्रजा के सामने आ जा सकूं, क्योंकि तेरी इस प्रजा का न्याय कौन कर सकता है जो इतनी बड़ी है। कितनी सुंदर अनमोल प्रार्थना है। मैं उनके साथ न्याय करना चाहता हूं, उनके मामलों को ठीक करना चाहता हूं, उनके बीच रहना चाहता हूं और उनका भला करना चाहता हूं। मुझे अच्छी बुद्धि चाहिए। जो व्यक्ति इस बुद्धि को प्राप्त करता है वो सभी के साथ न्याय कर सकता है। वो अपने बच्चों के साथ न्याय कर सकता है। एक पिता के रूप में वो अपने बच्चों के साथ न्याय कर सकता है। एक पति के रूप में वो अपनी पत्नी के साथ न्याय कर सकता है। एक पत्नी के रूप में वो अपने पति के साथ न्याय कर सकती है। वे अपने बच्चों के साथ न्याय कर सकते हैं। बच्चे के रूप में वे अपने माता पिता के साथ न्याय कर सकते हैं। माता पिता के रूप में वे अपने बच्चों के साथ न्याय कर सकते हैं। वे परिवार में न्याय ला सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं, सभी मामलों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इस विवेक के अभाव के कारण ही आज परिवार परिवार के रूप में नहीं रह गए हैं। माता पिता नहीं जानते कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चे नहीं जानते कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भाई नहीं जानते कि आपस में किस तरह के अनुभव होने चाहिए। बहनें नहीं जानती कि आपस में किस तरह के अनुभव होने चाहिए। पति नहीं जानता कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पत्नी नहीं जानती कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका कारण इस दिव्य विवेक का अभाव है। जब यह दिव्य विवेक होगा तो सभी को न्याय मिलेगा, सभी को न्याय मिलेगा। ऐसा परिवार फूल की तरह खिलेगा और खुशबू फैलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जो परिवार स्वर्ग के समान माने जाते हैं वे नारकीय गड्ढों में बदल रहे हैं, उलझन में डगमगा रहे हैं, संकट में हैं, पीड़ा में करहा रहे हैं। इसका कारण है प्रिय, क्योंकि उन्होंने खुद को इस दिव्य विवेक से दूर कर लिया है। एक घर में जब भगवान के सेवक गए तो पिता अपनी बेटी के साथ बैठकर ताश खेल रहे थे। पूछने पर वे कहते हैं, इसमें क्या है, ये तो बस एक खेल है। लेकिन वे नहीं जानते कि बदले में जीवन क्या खेल खेलने जा रहा है। हम पहले से ही जो खेल खेल रहे हैं उसे देख रहे हैं, है ना? फिर से एक नया खेल क्यों? पिता को अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहिए? उसे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बच्चे को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कुछ लोग मजाक में कहते हैं, मेरे डैडी नहीं है, वे मेरे दोस्त हैं। क्या दोस्त के साथ रिश्ता पिता के साथ रिश्ते से बड़ा होता है? क्या वे शब्दों का अर्थ नहीं समझते? मैं अपने डैडी के साथ डैडी की तरह व्यवहार नहीं करता, मैं एक दोस्त की तरह व्यवहार करता हूं। क्या दोस्ती का रिश्ता पिता और बच्चे के बीच के रिश्ते से बड़ा होता है? दोस्ती का रिश्ता बड़ा होता है या खून का रिश्ता बड़ा होता है? वे नहीं जानते। हम ऐसी कई अनियंत्रित और अविवेकपूर्ण स्थितियों को देख रहे हैं। इसीलिए नीति वचन अध्याय 14 श्लोक 1 में एक सुंदर वचन लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है परंतु मूर्ख उसे अपने हाथों से गिरा देती है। देखिए, घर को बुद्धि से बनाना चाहिए, जीवन को बुद्धि से बनाना चाहिए, समाज को बुद्धि से बनाना चाहिए। यदि ये बुद्धि कम या दुर्लभ है तो निर्माण का कोई अनुभव नहीं होगा, केवल विनाश के अनुभव होंगे। निर्माण के बजाय विध्वंस होगा। चाहे कोई कितना भी संघर्ष करे और पसीना बहाए, जो कुछ भी होता है वो विनाश ही होता है, निर्माण नहीं। बुद्धि के बिना सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 10 श्लोक 10 में हम एक सुंदर वचन पढ़ते हैं, यदि लोहा कुंड हो और वह उसकी धार को तेज न करे तो उसे अधिक बल लगाना चाहिए, परंतु बुद्धि से काम चलाना लाभदायक होता है। यदि हमारे हाथ में लोहे का हथियार कुंद है तो काम में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि ये तेज और महीन है तो हमें इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग रात भर मेहनत करके सब्जियां काटते हैं और टुकड़े करते हैं, दूसरे बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से कमा लेते हैं। क्या कारण है? अगर हमारे हाथ में हथियार ज्ञान से तेज है तो हमें अंतहीन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब यह कुंद हो जाता है तभी हमें सूर्यास्त तक पूरे दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो श्लोक देखें, अगर लोहे का हथियार कुंद हो
और उसे तेज न किया जाए तो काम में ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, लेकिन बुद्धि ही सफलता की कुंजी है। क्या बात लिखी है! बुद्धि ही सफलता की कुंजी है। चीजों को आसानी से निपटाने और खुशी से जीने के लिए बुद्धि जरूरी है। हमें वो बुद्धि अर्जित करनी चाहिए। हमें वो बुद्धि इकट्ठा करनी चाहिए। हमें भगवान की मौजूदगी में वो बुद्धि हासिल करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना करें, भगवान की तलाश करें, उनकी मौजूदगी में वफादार और ईमानदार रहें, तो वे हमें वो दिव्य बुद्धि प्रदान करेंगे। हम एक परिवार बना सकते हैं, हम एक जीवन बना सकते हैं, हम एक समाज बना सकते हैं। इतना ऊंचा दर्जा जिसे हम अपने हाथों से बना सकते हैं, हमें वो क्षमता प्राप्त होगी। कहा जाता है कि बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को प्रसन्न करता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के माध्यम से आनंदित होने के लिए सबसे पहले सांसारिक ज्ञान नहीं, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। ईश्वर की उपस्थिति में जाना और उसकी उपस्थिति में विनती करना, प्रार्थना करना और सच्चाई से जीना, अगर हम ऐसी ईश्वरीयता सिखाते हैं। प्रिय, शास्त्र कहते हैं, प्रभु का भय ज्ञान की शुरुआत है। ये ईश्वरीयता वो ज्ञान देगी। उस ज्ञान के माध्यम से कोई सफल जीवन जी सकता है। हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, वो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था और उसके पास ईश्वर की आत्मा थी। ऐसे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए बहुत से लोगों ने षड्यंत्र रचा, जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर की आत्मा थी। हम उन लोगों के कार्यों को पढ़ते हैं जिन्होंने उसे अपमानित करने के लिए, उसे इस धरती से मिटा देने के लिए बंधन बांधे थे। चाहे कितने भी लोग हमें दबाना चाहें, हम आम तौर पर कहते हैं, है ना? चाहे कितने भी लोग हमें रौंदना चाहें, कोई भी हमें रौंद नहीं सकता, कोई भी हमें दबा नहीं सकता, कोई भी हमें नुकसान या बुराई नहीं पहुंचा सकता, केवल तभी जब हमें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आत्मा का ये मार्गदर्शन मिले, कोई भी शेर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी क्रूर भेड़िया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी दुष्ट इरादे वाला व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी परिस्थितियां भी हमें हिला नहीं सकती। यही हमें समझना चाहिए। दानियल की कहानी हमें ये स्पष्ट रूप से बताती है। प्रिय, वो उसी देश में एक उच्च पद पर पहुंचा। दानियल और सुलेमान आज भी हमें सोचना चाहिए, मैं अपने परिवार का निर्माण किससे कर रहा हूं? मैं अपने आप को किससे बना रहा हूं? हमें अपने प्रति ऐसी आलोचना की अनुमति देनी चाहिए। हमें स्वयं की जांच करनी चाहिए और प्रभु की उपस्थिति में इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा और सत्य से परिपूर्ण जीवन के प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम आपकी उपस्थिति में आपकी बुद्धि प्राप्त करने के लिए श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। हमें अभी भी आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी बुद्धि की आवश्यकता है, जैसे आपने इसे अतीत में सुलेमान को दिया था, जैसे आपने इसे दानियल को दिया था, वैसे ही हम भी इसकी इच्छा रखते हैं। हे प्रभु, बुद्धि के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्धि के बिना हम असफलताओं के दलदल में फंस सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कि आप हमें अपनी बुद्धि प्रचुर मात्रा में प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए गवाह बन सकें और गवाही दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन बच्चों पर अपनी बुद्धि की वर्षा करें, जो यहां प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनमें से प्रत्येक के लिए। हे प्रभु, अपने बच्चों को बुद्धि के धन से चमकने में मदद करें। हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हुए हम यीशु पिता के नाम पर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपको जीवित रखें। मेरे भगवान आपको इस पूरे दिन भरपूर विशेष कृपा प्रदान करें। आमीन। कृपा के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।